आज अबू आसिम आज़मी साहब ने मुझे फ़जर के वक्त कॉल किया और कहा कि आप उनके पास जाइए, उनकी मिजाज पुरसी कीजिए और उनसे मेरे अहल खाना से मेरी बात कराइए अगर हो सकता है तो मैं यहाँ आया था अभी और शेख मुनीर साहब के फ़र्जन और उनके कज़न हमारे साथ है, उनसे मैंने बात किया और अबू आसिम आज़मी साहब ने भी उनसे बात की अभी। और अबू आसिम आज़मी साहब ने ये विश्वास दिलाया है कि मैं जो है तो बहुत जल्द तो सीएम से बात करूंगा और सीएम से बात करने के बाद इनके लिए कुछ कानूनी मदद भेजी जाएगी और इंशाल्लाह अगर हो गया, देखिए जो शेख मुनीर साहब है, शेख मुनीर साहब जो है कुछ बहुत अमीर आदमी नहीं थे, उन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके 2 मासूम बच्चे हैं, एक हमारे साथ फर्जंद उनके छोटे खड़े हुए, तो कुछ इतना उनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था। तो सरकार से हमारी ये डिमांड रहेंगी कि सरकार ने शेख मुनीर साहब को कम से कम 25 से 50 लाख रुपए हर्जाना देना चाहिए इसके ऊपर और उनके कोई एक फर्जंद को सरकारी नौकरी देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का वाक़या अगर गुजरात में या उत्तर प्रदेश में होता था तो घायलों को 5-5 लाख रुपए बीजेपी सरकार देती है। और महाराष्ट्र में भी शिंदे सरकार जो है वो बीजेपी की ही सरकार है। उन्होंने शेख मुनीर साहब के साथ जो वाक़या हुआ, उनका जो इंतकाल हुआ, उनके लिए देखिए जान का बदला कोई दे नहीं सकता, जान का बदला दुनिया के अंदर कोई दे नहीं सकता, मगर आप सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि उनके हर्जाना दीजिए ताकि उनके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वो कल जो इंतकाल हुआ है गोली लगने से शेख मुनीर साहब का, तो उनके मकान आया था मैं, उनके भाई साथ में, उनका बच्चा साथ में अभी, तो उनके रात में गोली लगी थी उनको? जी रात में जो गोली लगी थी उनको फसाद में। अच्छा जी, तो आप बात करिए, उनके भाई साहब साथ में हैं ज़रा। हाँ जी लीजिए भाई। अस्सलाम वालेकुम। भाई, बहुत अफसोस की बात है, रमज़ान के महीने में बच्चा शहीद हो गया। जी 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 उम्र हाँ थी? जी, उनकी 52 साल उम्र थी। 52 साल? हाँ सर, 52। तो वो कहाँ थे, मतलब क्या क्या कर रहे थे वो? ये शहरी के लिए उठे थे, अपना रोज़ा रखने के लिए शहरी के लिए उठे थे। हाँ अब ये समझो बाहर ये तो भाग दौड़ की उसकी जो आवाज़ आई है पूरी, अब वो नीचे देखे तो अचानक उनके पेट में कुछ लग गया तो फिर उनके बच्चों ने हॉस्पिटल लेके गए उनको तुरंत। जैसा पूरे गेट को उसको लॉक रहता, लॉक तोड़ के हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में फिर वहाँ पे पता चला कि पेट में गोली लगी है। हाँ, तो ये मतलब ये इनका सीसीटीवी में फोटो दिखता है क्या? अभी वो उतना तो अपन ने वो कुछ निकाले नहीं करे नहीं है जैसा अभी। मतलब जहाँ पब्लिक थी उसके बीच में थे ये? नहीं, ये तो जो अपना सामने समझो जहाँ पे वो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, अपना घर, हमारे भाई का घर वहाँ पे है, खालू का घर वहाँ पे है। तो वो गेट के अंदर थे, नहीं गेट के अंदर थे, जो कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स को ऐसा 3-4 गेट है, तो वो सारे गेट को 11-12 बजे के टाइम पे लॉक लग जाता है बाहर से, और ना कोई अंदर आ सकता बाद में, ना कोई बाहर जा सकता। तो ये गेट के अंदर थे वहाँ पे। अच्छा, मतलब जी इनका जो कहीं मतलब है, तो इनका कहीं इसमें नाम तो नहीं आ सकता ना कि फसाद से पत्थर मार रहे थे या उधर कुछ कर रहे थे? नहीं, उनका अभी ऐसा नाम तो आ गया ना, समझो उसके अंदर एक पेपर के अंदर तो ऐसा नाम दिया है उनका, क्या दिया? जैसा ये दंगालियों में शुमार है बोल के ऐसा। अच्छा। और वो समझो हमारे खालू जो है वो तो गेट के अंदर थे, और जब उनको पेट में लगा तो वो तो गेट के अंदर थे, उनको ताला तोड़ के बाहर निकाला गया और फिर अस्पताल लेके गए। और अभी जो है तो अभी हमारे खालू जो है अभी किराए के मकान में, समझो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे, किराए के मकान के अंदर रहते हैं, और गरीब है, हालात जो है तो माली हालात, कमाने वाले सिर्फ अकेले थे घर के अंदर, बाकी 2 बच्चे, एक बच्ची की शादी हुई हुई है, 2 बच्चे, एक बच्ची और बाकी है अभी। मेरा फैसला कुछ दीजिए, मैं समझाता हूँ जी। और सरकार से जो भी हमारे को सर ऐसा हर्जाना में वो कुछ मदद मिल सके तो उसके बारे में जो है तो हमारे जितने भी बड़े हैं, समझो आप हो और जितने हमारे बड़े हो, तो हमारे को मदद मिल जाए उतना बहुत अच्छा हो जाए। हाँ, अब आपके हिसाब से बात करिए। जी भाई। नहीं, फ़ोटो उनकी नहीं है भाई, ये जो है ना ये बड़ा एक ये है, क्या बोलते हैं, अपार्टमेंट है, तो नहीं
नहीं, एक्चुअल में राम मंदिर के एग्जैक्ट सामने फैज़ कॉम्प्लेक्स बोल के एक कॉम्प्लेक्स है। वो कॉम्प्लेक्स में एक फ्लैट में इन्हों रहते रेंट से, किराए से। तो ये कॉम्प्लेक्स शहरी के वक्त ये ताज्जुद के लिए उठे थे दरअसल 3 बजे, और 3 बजे उठ के अस्तित कुमार पांडे, जी जी, निखिल गुप्ता का नंबर भेजता हूँ आपको मैं। निखिल गुप्ता सीपी है, कमिश्नर है, कलेक्टर से होगा क्या जी? बस सरकार से कुछ मदद मिल जाए, यही उनकी डिमांड है इसमें भाई। जी 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 जी। भूमरे, शिंदेगढ़ का भूमरे, जी भूमरे, पालक मंत्री संदीप जी जी, मैं आपको कल याद दिला देता हूँ। जी जी, मैं याद दिलाता हूँ। थैंक यू सर। क्या कहेंगे आज जो गोली में एक शख्स का इंतकाल हुआ, अभी आप वहाँ पुरसे के लिए आए हैं, हम ये जानना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि आपकी बातचीत क्या हुई और आपको जानकारी क्या मिली और आपकी अपील क्या है? देखिए, कल जो वाक़या गुजरा है, जो फसाद के अंदर शेख मुनीर साहब का जो इंतकाल हुआ है गोली लगने के बाद, तो ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या है। इस तरीके का वाक़या होना नहीं चाहिए था। आज अबू आसिम आज़मी साहब ने मुझे फजर के वक्त कॉल किया और कहा कि आप उनके पास जाइए, उनकी मिजाज पुरसी कीजिए और उनसे मेरे अहल खाना से मेरी बात कराइए अगर हो सकता है तो मैं यहाँ आया था अभी, और शेख मुनीर साहब के फर्जंद और उनके कज़न हमारे साथ है, उनसे मैंने बात किया और अबू आसिम आज़मी साहब ने भी उनसे बात की है अभी। और अबू आसिम आज़मी साहब ने ये विश्वास दिलाया है कि मैं जो है तो बहुत जल्द बहुत जल्द जो है तो सीएम से बात करूंगा, और सीएम से बात करने के बाद इनके लिए कुछ कानूनी मदद भेजी जाएगी और इंशाल्लाह अगर हो गया। देखिए, जो शेख मुनीर साहब है, शेख मुनीर साहब जो है कुछ बहुत अमीर आदमी नहीं थे, उन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके 2 मासूम बच्चे हैं, एक हमारे साथ फर्जंद उनके छोटे खड़े हुए, तो कुछ इतना उनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था। तो सरकार से हमारी ये डिमांड रहेंगी कि सरकार ने शेख मुनीर साहब को कम से कम 25 से 50 लाख रुपए हर्जाना देना चाहिए इसके ऊपर, और उनके कोई एक फर्जंद को सरकारी नौकरी देना चाहिए। क्योंकि इस तरीके का वाक़या अगर गुजरात में या उत्तर प्रदेश में होता था तो घायलों को 5-5 लाख रुपए बीजेपी सरकार देती है, और महाराष्ट्र में भी शिंदे सरकार जो है वो बीजेपी की ही सरकार है। उन्होंने शेख मुनीर साहब के साथ जो वाक़या हुआ, उनका जो इंतकाल हुआ, उनके लिए देखिए जान का बदला कोई दे नहीं सकता, जान का बदला दुनिया के अंदर कोई दे नहीं सकता, मगर आप सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि उनके हर्जाना दीजिए ताकि उनके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो। सर, जैसा आपने फोटोज में देखा है, जैसा आपने मीडिया में पढ़ा है, तो अभी ये भी तो जांच का विषय है ना कि वो मतलब रोड पे थे कि क्या कर रहे थे, ये सारी बात का विषय, जांच का विषय रहेंगे ना सर? उनके एक सबसे दुखद घटना जो है, मैं आपको उसके ऊपर रोशनी डालता हूँ। जैसा आप बोल रहे कहाँ थे, वो गेट के अंदर थे, उनको जब गोली लगी तो उनके दोनों फर्जंद बाहर आए, मदद के लिए पुलिस से कहा, मदद के लिए लोगों से कहा, कोई नहीं आया। ये बहुत अफसोसनाक बात है, ये कोई भी नहीं आया वहाँ मदद के वास्ते। ये दोनों मासूम बच्चों ने उनको 2 व्हीलर के ऊपर बिठा के MGM हॉस्पिटल लेके गए। जब तक उनमें जान थी, हो सकता था बच जा सकते थे अगर कोई मदद के लिए आगे आ जाता तो। पुलिस वाले भी अगर उनको उनकी पुलिस की गाड़ी में ले जाते तो मदद के लिए, तो हो सकता था उनकी जान बच जा सकती थी। मगर ये 2 मासूम बच्चे अपने बाप को लेके गाड़ी पे गए, ये कितने एक सोचने की बात है, अफसोस की बात है, मैं बोलता हूँ सरकार के लिए। सर, कितने बच्चे हैं मतलब परिवार को, सही जानकारी ली आपने? परिवार में इनके 2 लड़के हैं जी और 2 लड़कियां हैं। लड़की बड़ी है, उनकी शादी हो चुकी है, और बाकी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। सर, मतलब घर किराए का जातिया से जानकारी ली आपने? फैज़ कॉम्प्लेक्स में जहाँ वो रहते थे, वो उनका किराए का मकान है। उनके वालिद के मकान से उनकी मौता हुई है, यहाँ से तदफीन वगैरह उनकी यहीं से हुई है। सर, वो काम क्या करते थे, मतलब काम काज क्या करते थे? देखिए, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे वो जो है तो सीट कवर जो सीते हैं ना अपना, वो सीट कवर सी के उनका कारोबार पेट गुजर करते थे। कितनी उम्र थी उनकी लगभग? 54 साल उम्र थी उनकी, 52 साल उम्र थी उनकी, 51-52 साल की उनकी उम्र थी। देखिए, कुछ ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। हट्टा कट्टा आदमी एक गोली लगने से मर गया। बस मैं इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बता सकता कि कैसा हो गया, क्योंकि उनके बच्चों ने जो फेस करे वो मैं समझता हूँ कोई फेस नहीं करना, और आगे भी कोई दुश्मन को भी ऐसा वाक़या फेस ना हो।
सर, जैसा आप समाजवादी पार्टी से हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपने यहाँ पर एक हमदर्दी का इजहार किया। इससे हटकर एक मानवता के आधार पर, एक इंसानियत के नाम पर औरंगाबाद में और भी कई लीडरशिप है, उनको बोलेंगे कि चलिए हम बात बात पे एक जगह आ जाते हैं, एक जगह आ जाओ बोलते हैं, तो आज भी एक जगह आ जाओ, ऐसा कोई मैसेज देंगे आप? पूरे औरंगाबाद के जितने भी हमदर्द है कौम के, उनसे मैं एक ही गुजारिश करूँगा कि ये बच्चों का मुस्तकबिल बनाना चाहिए हमको। ये मासूम बच्चे हैं, इनका सहारा छीन गया है आज। इनके मुस्तकबिल के लिए हमको कोशिश करना चाहिए, जेब से नहीं लगाना है हमको सरकार से मांग करना है, हमको सरकार से मांगना है उनके लिए बस। क्या हुआ था उस रात, थोड़ा बताइए हमारे को। आपके वालिद साहब कहाँ पे थे और गोली कैसे लगी? वो घर पर थे, सहरी के लिए 3:30 बजे उठे थे, तो नीचे शोर शराबा की आवाज़ आई, तो नीचे आकर देखे उन्होंने, तो नीचे कुछ तो भी चालू था, तो गेट का जाकर खड़े हुए तो कुछ तो भी आके उनको लग गया, तो वापस हम नीचे आकर देखे तो वहाँ पे पड़े हुए थे, तो हमने गेट का लॉक तोड़े। हमारे गेट का 11:30 पौने 12 बजे गेट लॉक हो जाते, हमने लॉक तोड़े और तुरंत एमजेम में एडमिट कर डाले। क्या दवाखाने में क्या बताया, क्या लगा आके, क्या कैसा हुआ? गोली लगी बताया उन्होंने। जी, अभी सरकार से आपकी क्या मांग? अब हमको तो आपके वालिद साहब का सहारा उड़ गया है, वो कमाते थे तो आप कहने की रोजी रोटी खाते थे, अब वो चले गए तो आपका कैसे चलेगा, आपकी घर की स्थिति कैसी रहेंगी, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? सरकार से कुछ मदद मिल जाए इसके बारे में। तो अभी इनका कमाने वाले जो है तो वालिद साहब थे, घर जो मकान था तो किराए का था और माली हालात खस्ता है। अभी 3 बच्चे हैं जो बगैर शादीशुदा है, अभी एक लड़की है, उसके अंदर 2 लड़के हैं, एक बच्ची की शादी हो चुकी है उनकी। अभी माली हालात बहुत खस्ता है, अब किराए का मकान है और ये जो तो बाहर काम करने यानी 200 रुपये रोज़ 300 रुपये रोज़ ऐसा काम करते हैं। सरकार से इसके लिए जो भी मदद मिल जाए, जो भी हर्जाना हो, और हमारे भाइयों की यानी कुछ फ्यूचर बन जाए। अब ये सब बाप का सहारा तो कैसा रहता साहब, अगर एक कोई झाड़ है समझो, उसकी जब पेड़ कट जाए तो टहनियाँ कुछ काम की नहीं रहती है कि नहीं, तो उसी तरह बाप भी एक वैसी है, तो बाप का हाथ इनके सर के ऊपर से उठ गया है। तो अभी आप जो भी सरकार से जितने भी हमको मदद मिल सकी, जो भी हो सका, तो वो बहुत हमारे लिए इतना बहुत है। जी, बहुत सारे जो पेपरों में आया है कि दंगे में शामिल थे बोलते, जिसका निषेध करते हैं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, तो अब उसके लिए जो है तो हम सरकार से मांग करेंगे कि जो भी हो इसका जो है तो जांच पड़ताल हो। अभी जो हमारा खालू है, अभी हमारे भाई ने तो बताया है कि वो गेट के अंदर थे, है क्या नहीं, तो हम पुलिस प्रशासन से भी और जो भी हमारे बड़े हैं उन सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी जो है तो पूरी जांच पड़ताल करें। और मेन जो है तो अभी जो उसमें आप सवाल पूछ रहे हैं क्या इनका दंगाली में शुमार क्या है, वो हो गया है, तो इसकी जांच पड़ताल करके आपको खुद पता चले जाएगा उसके अंदर, है क्या नहीं, तो ये सब पुलिस प्रशासन कर सकती है। आजमी साहब से बात हुई, समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता है और आमदार भी है, तो क्या बात की, थोड़ी सी बात? सर, तो उन्होंने हमदर्दी के लिए कॉल किया है और उन्होंने जो है तो हमारे जो आश्वासन दिया है कि हम जो भी हमारे तरफ से हो सकता है हम उतनी सारी कोशिश करेंगे। हम जो है तो सीएम तक यानी जो भी आगे के हैं तो उन तक आपकी बात पहुंचाएंगे और आपको जो भी मदद पहुंच सकती वो हम हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे। आपका नाम? शेख रिजवान। आपका नाम बोलिए। शेख मुजाहिद।